बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 7 ट्राइंगल। इसकी हम करेंगे आज 7.1 एक्सरसाइज। आप सब लोग बोर्ड में देखिएगा, 7.1 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन 7.1 का पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा जिसका नाम है ACBD, AC, B एंड D। AC इज इक्वल टू AD, AC एंड AD आर इक्वल। आपको क्या गिवन है बेटा, जो आपको गिवन है उसे लिख देंगे, AC इक्वल टू AD। AC और AD क्या आपस में बराबर है। AB बाइसेक्ट एंगल A, जो ये AB लाइन है बेटा, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। AB बाइसेक्ट एंगल A, इसका मतलब होता है कि जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो दोनों एंगल बराबर हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। उसके बाद आपको शो करना है, आपको शो क्या करना है बच्चों, आप देखिएगा, आपको शो करना है कि जो ट्राइंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABD के, ठीक है। और उसके बाद आपको कहा है व्हाट यू से अबाउट BC एंड BD, BC एंड BD के बारे में आपका क्या कहना है, ये हम एट लास्ट देखेंगे। सॉल्यूशन, आपने कहा सर हमें जो जो दिया था वो सब हमने नोट कर लिया, शो दैट है, चाहे वो गिवन है चाहे वो कुछ भी है। हमने कहा हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ABC और ABD, ABC ऊपर ABD नीचे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल आप लोग को दिख गए, ABC एंड ABD। ABC ऊपर है, ABD नीचे है। ऊपर वाले ट्राइंगल की AC और नीचे वाले ट्राइंगल की AD बराबर है, क्योंकि ये आपको गिवन था, AC इज इक्वल टू AD। उसके बाद ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल 1 और नीचे वाले ट्राइंगल का एंगल 2, ये भी बराबर है। दो चीज बराबर आ गई। हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल में अगर आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो AC इक्वल टू AD हो गई पहली चीज, एंगल 1 एंगल 2 हो गया दूसरी चीज। अब तीसरी चीज क्या होगी, मैंने कहा ये लाइन देखो AB ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, AB नीचे वाले में भी आ रही है। जो AB है ना साइड, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और ये नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, तो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गई। मतलब AB ऊपर वाले में, AB नीचे वाले में सेम सेम है, तो वो बराबर भी होंगी। तो AB इज इक्वल टू AB हो गया दोनों ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि वो क्या है, कॉमन है, कॉमन आ गया। AC AD एंगल 1 एंगल 2, AB इक्वल टू AB कॉमन, तीन चीज बराबर आ गई। आपने कहा सर कॉमन आ गया, तो पहला वाला ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD के। किस वाली कॉन्ग्रुएंसी को हमने यूज किया, देखो हमने एक तो इस साइड की बात की, हमने इस एंगल की बात की, फिर हमने इस साइड की बात की। तो साइड एंगल साइड, देख रहे हैं सीक्वेंस, साइड एंगल साइड, तो ये हमारा हुआ साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट था व्हाट यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC ये है और BD ये है, एंगल 1 एंगल 2 बराबर थे कॉन्ग्रुएंसी में, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग, इनके अपोजिट साइड्स, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये होता है CPCT, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो अगर ये बराबर है और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, ये दोनों बराबर है वो हमें पता है, दोनों कॉन्ग्रुएंट भी आने जरूरी हैं, तो इसका मतलब कि इसके सामने वाली साइड और इसके भी सामने वाली साइड बराबर होगी बाय CPCT। तो हो गया, हमने कुछ कहना था हमने कह दिया कि दोनों बराबर हैं। अगर मान लो बेटा एंगल 1 एंगल 2 बराबर हैं, अलग अलग ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल अलग हैं और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं आता, अगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं आता तो ये दोनों साइड को हम बराबर कह भी नहीं कह सकते। ये कब बराबर होंगे, जब कॉन्ग्रुएंसी भी होगी, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 इतना मुश्किल तो नहीं है, ईजी है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग देखिएगा स्क्रीन में। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं बेटा आप लोगों के लिए। उसमें दिया है ABCD इज द ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ठीक है, इन विच AD इक्वल्स टू BC, एंगल DAB इज इक्वल्स टू CBA, प्रूव दैट, ये तीन चीजें जो भी है, ठीक है। आइए अब देखेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने कहा सर सॉल्यूशन अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा
कि हमें जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, एबीडी एंड बीएसी, एबीडी, वो ट्राइंगल ड्रॉ करो, एबीडी। दूसरा क्या है, बीएसी, बीएसी। ऐसा है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। तो हमने दो ट्राइंगल देखे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, दोनों ट्राइंगल देख लिया। इस ट्राइंगल का ए डी और इस ट्राइंगल का बी सी बराबर है, गिवन है आपको, ए डी इज इक्वल टू बी सी। आपने कहा सर हमको क्या है, ये गिवन है। दूसरी चीज, एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल, सी बी ए, सी बी ए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर है, ये गिवन था आपको। एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के, ये भी आपको गिवन था। कितनी चीजें बराबर हो गई, दो चीजें। हमें कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती हैं, तीन। कितनी चीजें चाहिए होती है बेटा, तीन चीजें चाहिए होती हैं। तो पहली और ये तो हो गई एक, ये और ये हो गई दूसरी, ठीक है। अब हम तीसरी कहां से लाएंगे, ए बी यहां पे भी है बेटा, ए बी यहां पे भी है। जो ए बी साइड है वो तो दोनों ट्राइंगल में ना, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, तो ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है। ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई, कॉमन हो गई है। तो ए डी इक्वल टू बी सी एक चीज, एंगल ये और ये दो चीज, ए बी तीन चीज। तो तीन चीजें आपके आ गई, तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी डी जो था वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के, ठीक है। तीन चीजें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, आपने तीन चीजें लिया है। किस तरह की कॉन्ग्रुएंसी हमने यूज की, हमने ये साइड एंगल और ये साइड ए बी, साइड एंगल साइड, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज की बेटा, हमने साइड एंगल साइड यूज की, ठीक है। उसके बाद चलो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा, सेकंड पार्ट क्या है, बी डी इज इक्वल टू ए सी। बी डी इस ट्राइंगल का पार्ट है और ए सी इस ट्राइंगल का पार्ट है। एंगल याला और याला बराबर था और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। क्या बोलेंगे इसको, बाय सीपीसीटी, ठीक है। तीसरी चीज, एंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल, बी ए सी ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी भी बराबर होंगे बाय सीपीसीटी। क्यों होंगे बराबर बाय सीपीसीटी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए डी और बी सी बराबर थी, ए डी और बी सी बराबर थी, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके अपोजिट ये एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल है, तो वो दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे बाय सीपीसीटी। एक बार देख लीजिए ध्यान से, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ है वो बोला हुआ है एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, एडी एंड बीसी आर इक्वल। पहली बात तो दोनों इक्वल है, परपेंडिकुलर दोनों 90 बनाएंगे, ठीक है। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, तो दोनों इक्वल हैं और क्या बनाएंगे, दोनों परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये हो गया। उसके बाद बोला हुआ है कि शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, जो CD है ना, CD वो AB को बाइसेक्ट करेगी, मतलब AB के जो दोनों टुकड़े हैं वो दोनों टुकड़े आपको बराबर निकालने हैं, OA इक्वल टू OB, ठीक है। कैसे करेंगे अब देखना बेटा। आपने कहा सर ऊपर जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल BOC और जो नीचे ट्राइंगल है AOD, हम इन दो ट्राइंगल को ले लेते हैं, BOC एंड AOD। BOC ऊपर वाले ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में BC और AD बराबर थे क्योंकि दोनों इक्वल कही थे उन्होंने, BC इक्वल टू AD हो गया पहली चीज। ये क्या हमको गिवन है, ठीक है। ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल B और नीचे वाले का एंगल A बराबर है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, क्या हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया ये 90 डिग्री। अब तीसरी चीज देखो बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपने तीन चीजें बराबर ले आए आप, ठीक है। दो ट्राइंगल की तीन चीजें बराबर ले आए, तो पहला वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दूसरा वाला ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी यूज होगी वो देखना, एंगल
फिर साइड है लास्ट में, एंगल एंगल साइड, ऐसा मत बोलना एंगल साइड एंगल, सीक्वेंस चलना चाहिए, एंगल एंगल साइड। तो ये सीक्वेंस जो फॉलो हुआ वो एंगल एंगल साइड वाला हुआ, तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाले ट्राइंगल का ये OB जो एज अ बेस काम कर रहा है और OA दोनों बराबर होंगे, OB इक्वल टू OA, तो OB इक्वल टू OA बराबर हो जाएंगे बाय CPCT। और आपको यही प्रूफ करना था कि दोनों का हिस्से बराबर होंगे, क्योंकि अगर दोनों हिस्से बराबर है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना, इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? बाइसेक्ट। तो CD बाइसेक्ट AB, और ये आपका प्रूफ हो गया जो उन्होंने कहा था NCERT वालों ने, आप लोगों ने वो प्रूफ कर लिया, एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। तो यहां से ये समझ में आता है कि जो L और M है ये पैरेलल है, P और Q ये भी पैरेलल है। ठीक है, आपको शो करना है कि जो ट्राइंगल ABC होगा वो CDA के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टू प्रूफ, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो ये है बेटा, देखो अब ध्यान देना, ये और ये पैरेलल थी, तो मैं कह सकता हूं कि AD पैरेलल BC है ना भाई, पूरी लाइन पैरेलल है तो उनके टुकड़े भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये लाइन पैरेलल थी तो इनके टुकड़े भी क्या होंगे? AB और DC, ये भी पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या पैरेलल है, तो ABCD क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा बेटा? एक पैरेललोग्राम बन गया। ABCD क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहां ध्यान देना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC या CD जो भी आपका है, ठीक है, CD है, ये ट्राइंगल देखा, ये साइड इसके बराबर होगी, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल होगी, ओ सॉरी इक्वल होगी, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। इन दोनों के लिए एक ही रीजन है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, जो ये AC लाइन है ये पहले ट्रायंगल में भी आ रही है और ये दूसरे ट्रायंगल में भी आ रही है। जो AC है वो दोनों में आ रही है, नीचे वाले में भी ऊपर वाले में भी। तो AC इज इक्वल टू AC कॉमन आ गया, AC इक्वल टू AC क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो दो ट्राइंगल की आप 3 चीजें बराबर ले आए, ये और ये बराबर 1, ये और ये बराबर 2 और ये दोनों में कॉमन है 3। तो जब 3 चीजें बराबर आ जाती हैं तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDAK, और ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत इजी है, अपोजिट साइड्स पैरेलल थी तो पैरेललोग्राम बन गया, और फिर सब कुछ आपके सामने, आप लोग कर सकते हैं, देख लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए एक बार। लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, जो लाइन L है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A, शो दैट ये एंड वो जो भी है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे बेटा तो क्वेश्चन में आपको साफ दिखाई देगा L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। L क्या है बेटा? बाइसेक्टर। बेटा जो बाइसेक्टर होता है ना, L किसका बाइसेक्टर है? एंगल A का बाइसेक्टर है। इसका मतलब कि जो एंगल A के दो टुकड़े हो गए 1 और 2, वो दोनों टुकड़े बराबर हैं, क्योंकि बाइसेक्टर में हिस्से बराबर होते हैं। बाइसेक्टर में क्या होते हैं? हिस्से बराबर होते हैं, और दोनों परपेंडिकुलर हैं। BB भी परपेंडिकुलर है, BQ भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि दो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो आपने कहा सर जिन ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, हम पहले उन ट्राइंगल को देख लेते हैं, APB एंड AQB। ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल। ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल 1 और नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये चीज क्या है बेटा? आपको गिवन है। दूसरी चीज, ऊपर वाले में एंगल Q और नीचे वाले में एंगल P बराबर है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, दोनों क्या है बेटा? 90 है, क्योंकि तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर, 90 90 बराबर। अब हमें तीसरी चीज देखनी है, तो मैंने कहा जो ये साइड दिख रही है आपको बीच की AB,
ए बी ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और ए बी नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ए बी दोनों में आ रही है, तो ए बी क्या हो गई दोनों में कॉमन, क्या हो गई बेटा कॉमन। तो तीन चीजें बराबर आ गई। तो पहला ऊपर वाला ट्रायंगल ए क्यू बी और नीचे वाला ट्रायंगल ए पी बी दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे, क्योंकि तीन चीज बराबर हो गई। कौन सी कॉन्ग्रेंसी यूज हुई है, एंगल एंगल, देख रहे हैं एंगल एंगल साइड, 91 साइड, एंगल एंगल साइड, तो ये हो गया एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड। उसके बाद आपको कहा था बीपी इक्वल्स टू बीक्यू, बीपी है आपका ये ट्रायंगल और बीक्यू है ये ट्रायंगल, दोनों परपेंडिकुलर थे। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके परपेंडिकुलर्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बीपी इक्वल्स टू बीक्यू बाय सीपीसीटी। तो ये आपने सीपीसीटी से क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, और ये सब हो गया। एक बार देख लीजिए बेटा समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को।